हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करूंगा मैं टीसीएस बीपीएस के रोल के बारे में कि आपको क्या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्या काम होता है बेसिकली, और लोग जो ये कॉल सेंटर बोलते हैं तो क्या डिफरेंस है आखिर बीपीएस और कॉल सेंटर में, या एक आईटी रिलेटेड जॉब से बीपीएस कैसे डिफरेंट होती है। हर चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो सोसाइटी है आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई भी बोले बीपीएस की जॉब ख़राब है, बीपीओ की रोल ख़राब है, या फिर एक अगर आपको एक उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि यार कोई कोई छोटा काम कर रहे हो, तुम कभी ऐसे सोचना ही मत आप लोग जिसका भी सिलेक्शन हुआ है। बिकॉज हमें अपनी कंडीशन पता है यार, एक एक जॉब लेना कितना डिफ़िकल्ट होता है और लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। बिल्कुल आपका अगर मन कर रहा है कि आप ये करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी सोसाइटी के बारे में मत सोचना और इस जॉब को आप करो। उस फील्ड में आपको सोचना ही नहीं है कि यार लोग वो क्या कहेंगे, सैलरी कम है या कुछ। अगर आपने लर्निंग पे ध्यान दोगे ना, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बीपीएस से उठ के कहाँ पहुँचते हैं, 5 साल में उनका पैकेज 20 लाख भी क्रॉस कर गया है। ऐसे लोग भी देखे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब मैं फटाफट से चालू करता हूँ रोल के बारे में और आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो बीपीएस होता क्या है बेसिकली, टीसीएस बीपीएस होता क्या है। तो बीपीएस बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो आपकी कंपनी का नहीं है, दूसरी कंपनी का है। दूसरी कंपनी ने आपकी कंपनी यानी टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि इस प्रोजेक्ट में हमें ये हेल्प चाहिए, क्या आप वो हेल्प हमें कर सकते हो। तो टीसीएस बोलती है कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारे पास वर्क पावर है, हम करेंगे आपकी हेल्प। तो बेसिकली वो है बीपीएस। किसी पूरे प्रोजेक्ट में एक सपोर्ट देना, वो काम होता है बीपीएस का, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसमें कॉल सेंटर वाली बात कहाँ से आ गई, या फिर क्यों लोग कहते हैं इसको ऐसा, या क्या रोल इसमें होता है, तो उसको हम समझते हैं। प्रोजेक्ट हमें समझ में आ गया, दूसरी कंपनी का है, हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें क्या होती हैं इसमें बेसिकली, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक चीज़ को हम बोलते हैं टिकट। अब टिकट क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसमें कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम फेस करी या आपके क्लाइंट ने कोई बेसिकली कोई प्रॉब्लम फेस करी कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा चलना चाहिए था या ये प्रोसेस ऐसे होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ जिस फ्लो में चलनी थी वैसे नहीं चल रही है, ये इशू रेज किया जाएगा। अब रेज करके ये टिकट क्या होगा, आपके पास आएगा कि ये इशू है, ये इशू आ रहा है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या इस पर्टिकुलर काम में। तो आप कहोगे ओके, उस टिकट को आप नहीं सॉल्व करोगे, लेकिन आप क्या हो, आपको चीज़ें पता हैं कि अच्छा ये टिकट है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसको पर्टिकुलर रिसोर्स तक कैसे पहुंचाना है जो उस टिकट को सॉल्व कर सके, मतलब उस इशू को सॉल्व कर सके, बैक एंड टीम पे, फ्रंट एंड टीम पे, या कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ एक होता है इंटरेक्शन वाली चीज़, जो आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है कस्टमर से या क्लाइंट से। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कॉल सेंटर है, लेकिन इस जॉब में 20% काम होता है या 25% काम होता है जहाँ आपको इंटरेक्शन करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, प्रॉब्लम बेसिकली समझनी पड़ती है कस्टमर की या क्लाइंट की। ये चीज़ें होती हैं और उस इशू को आपको रिजॉल्व करवाना पड़ता है। लेकिन ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट काफ़ी होता है। अदरवाइज इसका और क्या रोल होता है कि आप क्या कर रहे होते हो कि एक बिजनेस प्रोसेस को एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए एक सपोर्ट दे रहे होते हो। अब सपोर्ट कैसे दे रहे होते हो कि सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, अब ठीक है, अब डेटा है उस पर मेरे को किसी सिस्टम में एंट्री चाहिए या मेरे को कुछ चाहिए, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एक्सेल पे एंट्रीज कर रहे हो और वो करके आप अपने बिजनेस को भेज रहे हो कि ये मेरी एंट्रीज है, इस पे जाके इस रोल को करो। तो बेसिकली आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप वर्ड पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके दे रहे हो किसी प्रोसेस का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो ये भी आपके बिजनेस प्रोसेस के अंदर ही आती हैं, सपोर्ट के अंदर आती हैं, जो काम आप इसमें करते हो, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें आपको 9 आवर्स का वर्क होता है, 9 आवर्स का। प्रॉब्लम क्या आती है कि इसकी सैलरी काफ़ी कम होती है। अब सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर डला हुआ है, आपको बीपीएस का पूरा मिल जाएगा, लिंक आ रही होगी आई बटन पर, आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और आपको इंटरव्यू कैसे करेक्ट करना है वो भी आई बटन पर मैं डाल दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है यार कि थोड़ी सैलरी कम है। अब सैलरी कम है, साथ ही साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें आपको नाइट शिफ्ट, एक्स्ट्रा वर्कलोड और कहीं ना कहीं एक वर्क प्रेशर, हेल्थ इश्यूज जैसी चीज़ें आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी यार, ये पैसा इतना मिल रहा है कि हम अपनी लाइफ में केवल सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वर्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और कभी कभार ऐसे क्लाइंट या कस्टमर आ जाते हैं जिन्हें टैकल करना आपके लिए एक मेंटल स्ट्रेस दे जाता है,
तो वो चीज़ें कुछ होती हैं जहाँ आपको, लेकिन मैं कहूँगा यार, अगर आपको हर आदमी कोई थाली में खाना लगा कर दे दे तो आप लाइफ में सीखोगे कैसे? ठीक है, हर आदमी स्ट्रगल से ही सीखता है। अगर मैं आज, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, अभी मैं डेलोइट में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यार, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रगल से ही आदमी सीखता है, तो आपको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको बीपीएस का रोल मिला है और आप करना चाहते हो तो आप इसको श्योरली कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप देखो नॉन आईटी फील्ड से हो तो आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसको एज अ लर्निंग आपको लेना है, ठीक है? ऐसे नहीं लेना कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। ऑब्वियसली दिस इज़ हेक्टिक, बट बट कहीं ना कहीं आपको एक टीसीएस वाली कंपनी मिल रही है जिससे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनने वाले हो, तो वो आपकी कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है? बाकी नॉर्मली अगर इसमें मैं आपको हाइक्स और प्रमोशन की बात करूं, तो होता क्या है यार, इसमें ग्रोथ आईटी की तुलना में काफ़ी कम है। और इसमें अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए होता है तो आप पहले काम करते हो काफ़ी साल, और काम करने के बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फॉर दी प्रमोशन। तो ऐसे नहीं है कि आपकी केवल वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका प्रमोशन हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि यार बीपीएस वालों के साथ अपनी जो फॉरेन क्लाइंट रहते हैं वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन आपका मैनेजर हो गया, आपका एचआर हो गया, अपर मैनेजमेंट हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक इशू ज़रूर आ जाता है। सो आई थिंक जितना मुझे पता था मैंने सारा इस वीडियो में बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको ऐसा ही कंटेंट और सारा चैनल पर धीरे धीरे करके सारी कंपनियों के बारे में पता चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।